दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं हिंदी विषय में तद्भव स्पेशल क्लास। जहां दोस्तों तत्सम तद्भव से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज मैं दोस्तों रिवीजन सेशन लेकर आया हूं। रिवीजन क्लास की सीरीज बहुत शानदार सी है। अब देखिएगा रिवीजन क्लास में दोस्तों हम लोग करते क्या है कि जो पीछे हमने बहुत सारे सवाल आपको पढ़ाए होंगे उन्हीं का दोस्तों रिवीजन करा रहा हूं। परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है, तो क्यों ना एक बार जबरदस्त तैयारी कर लिया जाए और देख लिया जाए सवाल कितने आते हैं हमें। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी आ चुके हैं। जल्दी करिए, लेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। जीरो लेवल से लेकर के दोस्तों एडवांस लेवल की तैयारी आप इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से कर सकते हैं। अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप चाहें तो इसके माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। जी हां दोस्तों, कौन सा तद्भव है? मैंने बताया था कि जब कभी तत्सम वे शब्द होते जो संस्कृत से हूबहू ले लिए गए हों, अपनी हिंदी भाषा में उसे तत्सम कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन आ गया है उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक है, कभी कभी तत्सम तद्भव के बीच में हमें अर्ध तत्सम भी देखने को मिलता है, वो भी मैंने आपको बताया था। यहां पर लिखा दोस्तों उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास और क्या लिखा? उजास। ठीक है, तो तद्भव कौन सा? याद रखेगा जो शब्द लिखा उजास, याद रखेगा तद्भव शब्द है। चलिए आइए थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट यहां पर दिए गए दोस्तों, उनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि तत्सम तद्भव में क्या क्या चीजें दी गई। जैसे लिखा कहीं पर उल्लास ना, याद रखेगा उल्लास जो शब्द दोस्तों ये क्या है? तत्सम शब्द। उसी तरह से उच्छ्वास जो शब्द है ये भी क्या है? ये भी आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, लेकिन जो उजास शब्द है ना, उजास जो आपके सामने दिया गया है ये आपका तद्भव शब्द, और आपसे पूछा क्या था कि क्या तद्भव है, उसी की पहचान करना था। ठीक है सर, ये तो हमने पहचान लिया, लेकिन ये बताइए जैसे उल्लास को कहते क्या है? तो उल्लास को कहा जाता है हुलास। क्या कहते हैं दोस्तों? उल्लास को क्या कहा जाता है? हुलास कहा जाता है। उसी तरह से उच्छ्वास को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। ठीक है, जहां लिखा उच्छ्वास इसका तद्भव क्या हो जाएगा? याद रखिएगा उच्छ्वास हो जाएगा, या कहीं कहीं पर दोस्तों उशास भी मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, वैसे उच्छ्वास ही याद रखिएगा ज्यादा सही है, ये वाला याद रखिएगा, ये तो कम आता है। ठीक है, तो यहां पर आप इसे याद रखेंगे उच्छ्वास कहा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से उजास का क्या हो जाता है दोस्तों? तो अगर आप इसका तत्सम पता करेंगे तो क्या आ जाएगा? उज्ज्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उज्ज्वल। ध्यान दीजिएगा उज्ज्वल में दोनों ज जो होता है ना वो व पे लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों इसे भी आप याद रखेंगे। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? एक बात बताइए, जो तद्भव नहीं होगा वो क्या होगा दोस्तों? अगर तद्भव नहीं होगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है तत्सम है, तो पहचान कर लीजिए तत्सम कौन सा है। देखिए मैंने समझाया था कि कहीं भी चंद्र बिंदु लगा है ना, तो चंद्र बिंदु वाला शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या होता है भैया? तो इसका तत्सम होता है, याद रखेगा दंत। क्या होता है? दंत। ठीक है, दूसरा अधर याद रखे दोस्तों, अधर जो शब्द है ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों? ये आपका तत्सम शब्द है। अधर क्या है? तत्सम है, और अधर का तद्भव क्या होता है? होंठ को कहा जाता है। ठीक है, आंख में भी देखिए चंद्र बिंदु लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह भी आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और आंख का तत्सम क्या हो जाएगा? तो आंख का तत्सम हो जाता है अक्षी। क्या हो जाता है भैया? अक्षी हो जाता है, इसको याद रखेगा। और कान भी क्या दोस्तों? ये भी तद्भव है, और कान का तत्सम क्या हो जाएगा? तो याद रखेगा कान का तत्सम हो जाता है कर्ण। क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। तो जो सही जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बहुत आराम से देखते चलिए, कोशिश करिएगा कि सबका सब जानिए, चारों ऑप्शन के बारे में जानते रहिए। ठीक है, लिख रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, यहां योजक चिन्ह लगाइए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जाहिर सी बात है दोस्तों, तद्भव नहीं होगा तो क्या होगा? तत्सम हो सकता है, या फिर देशज विदेशज भी हो सकता है। ठीक है, लिख रहा उपज, तद्भव, उपल और उबाल। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों तद्भव, जो ये तद्भव शब्द है ना, याद रखेगा तद्भव शब्द क्या होता है दोस्तों? ये तत्सम होता है। जी हां दोस्तों, तद्भव कैसा शब्द है कम लोग जानते हैं। ठीक है, शायद हम कह दें कि नाम मात्र के लोग होंगे जो जानते होंगे कि तद्भव किस प्रकार का शब्द है। तद्भव अपने आप में तत्सम शब्द है। जी हां दोस्तों, तत्सम शब्द है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा था यहां पर? अच्छा मुझे बताइए उपज, उपज कैसा शब्द दोस्तों? तो याद रखेगा उपज जो है ये आपका तद्भव शब्द है। उपज क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है। और उपज का तत्सम दोस्तों क्या होता है, क्या आप सभी जानते हैं? थोड़ा सा कठिन आएगा, लीक से हटकर ये सवाल दोस्तों, तो याद रखेगा उपज का होता है उत्पद्यते। क्या होता है? उत्पद्यते। याद रहेगा आपको? उत्पद्यते। कम बच्चे जानते हैं, इसको याद रखेगा। ठीक है, इसको उत्पद्यते कहते हैं। इसी तरह से याद रखेगा उबाल को क्या होता है? उबाल भी दोस्तों आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, उबाल भी कैसा शब्द? तद्भव। और याद रखेगा उबाल का तत्सम क्या होता है? उद्वालन होता है।
होता है। क्या होता है दोस्तों? उद्वालन। जी हाँ दोस्तों, उद्वालन याद रखेगा, ये क्या होता है? ये इसका तत्सम होता है। तो चीजें याद रखेगा, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपसे कहा ना, सभी सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए थोड़ा सा लीक से हट करके मिल रहे होंगे और सवाल नए हैं, तो इनको जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत संभल के उत्तर दीजिएगा। अगला लिख रहा है एवं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप एवं इस तरह से देखिए, ठीक है, और चाहे आप एवं क्या करिए, यहां पर बिंदी लगा दीजिए, करा एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं का, अब एवं इस तरह से लिख के इसका तद्भव रूप नहीं होता, और भी नहीं होता, तथा भी नहीं होता है। याद रखेगा, एवं का तद्भव रूप क्या होता है? यों होता है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है? यों होता है। ये तत्सम है। एवं कैसा शब्द है दोस्तों? तो याद रखेगा, ये आपका तत्सम शब्द क्या है दोस्तों? तत्सम है। और जो यों दे दिया दोस्तों, एक ऐसा शब्द है, ये याद रखेगा आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल। आगे बढ़िए, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पहचान करिए तद्भव कौन सा है। ठीक है, पंख दे दिया, अक्षर दे दिया, कार्य दे दिया और आज्ञा दे दिया। ठीक है, देखिए आज्ञा को लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? ऐसे लिखते हैं, आज्ञा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था ये आज्ञा क्या होता है, याद रखेगा, ये अर्ध तत्सम में आता है। किसमें आता है? यह अर्ध तत्सम में आता है, तो ये तो पक्का जवाब नहीं है। कार्य दोस्तों आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, आपसे तद्भव पूछा है। ठीक है, अच्छा याद रखेगा, ये क्या है दोस्तों? यहां पर जो आज्ञा शब्द लिखा है ये तत्सम है। ठीक है, और ये कार्य याद रखेगा, ये कार्य भी कैसा शब्द दोस्तों? ये तत्सम शब्द है। कार्य का क्या हो जाता है दोस्तों? कार्य का कारज हो जाता है। ठीक है, या फिर कार्य का कर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका तद्भव बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कर्म भी नहीं दोस्तों, आप कारज बोली ज्यादा सही है। ठीक है, कारज बोलते ना, तब आप करते क्या? तब ये आपका क्या हो जाता? तद्भव शब्द हो जाता। ठीक है, तो ये भी आपका जवाब नहीं होगा, अक्षर भी नहीं होगा। पंख याद रखे दोस्तों, पंख जो है ये तद्भव शब्द है। पंख क्या है दोस्तों? ये आपका तद्भव शब्द है। अच्छा, पंख का तत्सम क्या होता है? तो याद रखेगा, पक्ष होता है। क्या होता है? पंख का तत्सम क्या होता है भैया? तो इसका तत्सम होता है पक्ष। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। मैं देखिए बिना बातचीत किए सीधे टॉपिक पर बात करता हूं। ये सभी सवाल बार बार मैं आपसे कर रहा हूं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल है, तो इनको जरा ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। एक एक सवाल अच्छे से स्टडी करिए और देखते चलिए। मैं तो आपको बहुत कुछ समझा दे रहा हूं कि कहां कौन सा आएगा, कहां तत्सम होगा, कहां तद्भव होगा, मैं तो सब बताते चल रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखिए जैसे यही अक्षर है, अगर इस तरह से अक्षर लिखा है दोस्तों तो क्या होता है? ये अक्षर दोस्तों तत्सम होता है। और अगर आप इस तरह से अक्षर कर दिए अ आधा च छ र, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये आपका अर्ध तत्सम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना निम्नलिखित में से, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का क्या है? ये तद्भव रूप है। ठीक है, लिख रहा इच्छु। इच्छु किसे कहते हैं? तो देखिए अभिलाषा और इच्छा ये दोनों कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। तो आपको तत्सम तो चाहिए नहीं, तो ये भी उत्तर नहीं, ये भी उत्तर नहीं है। उल्लू दोस्तों नहीं होगा। उल्लू का क्या होता है दोस्तों? उल्लू को होता है। ठीक है, उल्लू का क्या होता है? उल्लू को होता है। यहां पर ईंख याद रखेगा, याद रखेगा, जो ईंख शब्द है ना, ये कैसा शब्द है दोस्तों? तो ये आपका तद्भव शब्द है। ईंख कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और जो इच्छु लिख रहा दोस्तों, ईंख का क्या लिख दिया? इच्छु लिख दिया। ये इच्छु दोस्तों कैसा शब्द है? तो याद रखेगा, ये आपका तत्सम शब्द है। यही फोकस करने वाली बात होती है, यही याद करना है। ठीक है, तो याद रखेगा। उसी तरह से उलुक, उलुक जो शब्द था दोस्तों, याद रखेगा, उल्लू जो शब्द है वो क्या है? वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, और उलुक जो शब्द है दोस्तों कैसा शब्द है? वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो याद रखेगा, उलुक जो है ये उल्लू का, उलुक का तद्भव उल्लू है, ऐसे कह सकते हैं। उलुक का तद्भव उल्लू है, या कह सकते हैं कि उल्लू तद्भव है और उलुक क्या है? तत्सम है। ठीक है, तीन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में? सबका बता दिया ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, करा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रश्न का क्या है? तद्भव रूप है, उसका चयन करना है। क्या लिख दिया दोस्तों? लिख दिया अट्टालिका। क्या लिख दिया? अट्टालिका। पहले ये बताइए सर, ये अट्टालिका है क्या? तो अट्टालिका दोस्तों तत्सम शब्द है। अट्टालिका क्या है? अट्टालिका तत्सम शब्द है। और अट्टालिका का क्या हो जाता है दोस्तों? तो अट्टालिका का तद्भव हो जाता है अटारी। क्या हो जाता है? अटारी हो जाता। तो ये अटारी शब्द देता, तब क्या हो जाता? तद्भव होता। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि दिए गए शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो याद रखेगा, अटारी यहां जो लिखा दोस्तों, ये अटारी तद्भव हो जाएगा। हंसी दोस्तों ऑलरेडी क्या है? जिसके ऊपर चंद्रबिंदु देखिए, आप याद कर लीजिए कि चंद्रबिंदु जहां कहीं भी देखने को मिल जाए, आंख मूंद करके जवाब क्या दीजिएगा कि वो आपका तद्भव शब्द है। फिलहाल यहां पर अट्टालिका का आपको तद्भव बताना था, खाली इतना ही ध्यान देना था, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला सवाल करिए, लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द की पहचान करना है योगी। ठीक है, आइए इधर लिख देता हूं दोस्तों, तत्सम तद्भव वाले फॉर्मेट में लिख देता हूं। एक तरफ तत्सम लिख लीजिए और एक तरफ क्या करिए, एक तरफ तद्भव लिख लीजिए। तो अगर योगी दिया है दोस्तों, तो योगी कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, और योगी का क्या हो जाता है, य ज में बदल जाता है, जोगी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से यौवन का क्या हो जाता है दोस्तों, तो यौवन का जोबन हो जाता है, जोबन, जोबन। ठीक है, ये हो जाता है। उसी तरह से जीभ याद रखिएगा, जीभ आपका क्या है, ये आपका तद्भव शब्द होता है। और जीभ का क्या होता है दोस्तों, जीभ का जिह्वा होता है। क्या होता है, जिह्वा होता है। तो आपसे पूछा भी था तद्भव कौन सा है, तो मिल गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जीर्ण दोस्तों याद रखिएगा, जीर्ण जो शब्द है, जीर्ण इसको झीना कहते हैं, जीर्ण को झीना कहते हैं दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका तत्सम शब्द था। तो पहचानना क्या था, तद्भव की पहचान करनी थी, और आपने तद्भव को पहचान लिया कि जीभ क्या है, ये तद्भव है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों अपने शरीर के अंगों की बात करूं, ठीक है, तो याद रखिएगा, दांत क्या है, तद्भव होता है। हाथ क्या है दोस्तों, तद्भव होता है। पैर क्या होता है, तद्भव होता है। मुंह पे चंद्रबिंदु होता है, तद्भव होता है। आंख पे चंद्रबिंदु होता है, तद्भव होता है। जीभ क्या होता है दोस्तों, तद्भव होता है। कान क्या होता है दोस्तों, तद्भव होता है। ये सब क्या है दोस्तों, एक तरफ से तद्भव दिए गए, क्या है, ये तद्भव होते हैं। इनका तत्सम अच्छा क्या होता है, शरीर के अंग है ना, तो दांत का क्या हो जाता है भैया, दंत हो जाता है। हाथ का क्या हो जाता है, हस्त हो जाता है। पैर का क्या हो जाता है, पाद हो जाता है। मुंह का क्या हो जाता है, मुख हो जाता है। आंख का क्या हो जाता है दोस्तों, अक्षी हो जाता है। जीभ का क्या हो जाता है, जीवा हो जाता है, जीवा। ठीक है, जीवा हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा था। और कान का क्या हो जाता है दोस्तों, कर्ण हो जाता है। नाक लिखा रहता है, नाक का क्या हो जाएगा, तो नाक का नक्र हो जाता है। क्या हो जाता है, नक्र। नक्र कैसे कहा जाता है, नाक को। ठीक है, तो याद रखेगा। उसी तरह से भौहें को भ्रू कहा जाता है। ये सब याद रखेगा। ठीक है, ये सब शरीर के अलग अलग अंग हैं, और उनको किस नाम से जानते हैं, ये मैंने एक साथ लिखकर आपको दे दिया। ठीक है, तो बढ़िया से चीजों को पढ़ते चलिए। मजा आ रहा है पढ़ने में, भाई मजा आ रहा है तो निवेदन आप सभी से, भैया की वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते। अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर एकदम रूटीन से आ गए हैं और चीजों को पढ़ाने लगे हैं, तो एक मौका तो दीजिए ना हमें। कौन चैनल को आगे बढ़ाएगा। आज तक आपको चैनल बढ़ाने की चिंता थी और आज चिंता नहीं है, थोड़ा सा साथ दीजिए। देखिए लोग आगे जा रहे होते तो हमें भी इच्छा होती कि नहीं हमें भी आगे जाना है। और अगर आपको लग रहा है कि वाकई नितिन सर की जो भी क्लासेस चल रही है इसमें शानदार चल रही है, तो आपसे निवेदन है दोस्तों, एक मौका दीजिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, लिख रहा है ग्रंथि। ग्रंथि का दोस्तों तद्भव क्या होता है, तो ग्रंथि जो शब्द है याद रखिएगा, ग्रंथि जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है, तो याद रखिएगा, ग्रंथि का तद्भव होता है गांठ, और गांठ में चंद्रबिंदु जरूर दीजिएगा। और चंद्रबिंदु जहां लगा है आप जानते हैं कि कैसा शब्द दोस्तों, तद्भव शब्द होता है। तो ग्रंथि में गांठ याद रखिएगा, ये हो जाएगा गांठ। ठीक है, कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर गांठ पे बिंदी रहेगा कि चंद्रबिंदी रहेगा, तो याद रखिएगा गांठ पे बिंदी रहेगा, चंद्रबिंदी, बिंदी नहीं, सॉरी, गांठ पे बिंदी नहीं, गांठ पे चंद्रबिंदी रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे कहीं लिखा जाता आंख तो चंद्रबिंदी होता है, कहीं लिखा जाता है गांठ तो याद रखिएगा चंद्रबिंदु होगा, कहीं लिखा रहता आंत याद रखिएगा चंद्रबिंदु होगा। तो ये सब शब्द याद रखिएगा जहां चंद्रबिंदु होते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं, बट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। जो तद्भव शब्द है उसकी पहचान करिए। पक्ष क्या दोस्तों, आइए इस तरह से बना लेते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ तत्सम कर दिया और दूसरी तरफ क्या कर दिया, तद्भव कर दिया। तत्सम और तद्भव, तो याद रखेगा पक्ष का मैंने पीछे बताया कि पक्ष का क्या हो जाता है दोस्तों, पंख हो जाता है। पक्षी का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा पक्षी का याद रखेगा क्या हो जाएगा, पंछी हो जाता है। क्या हो जाता है, पंछी हो जाता है। पतंग पत्ता दोस्तों याद रखेगा, पत्ता का पत्र हो जाता है। और पत्ता जो शब्द है दोस्तों याद रखेंगे, पत्ता कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। और पहचानना क्या था, यही तो आपको पहचानना था। ठीक है, कि कौन सा तद्भव है। तो यहां पर जो 3 दे रहा दोस्तों, पतन भी याद रखेगा, यह भी आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर जो एक आपका जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, पत्ता। पत्ता का तत्सम क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा। और यही सवाल का क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। जो तद्भव शब्द उसकी पहचान करना है। तो देखिए कहीं पर लिखा है आलस, तो आलस कैसा शब्द है दोस्तों, आलस आपका तद्भव शब्द है। आलस का क्या हो जाता है दोस्तों, आलस्य हो जाता है। और आलस्य कैसा शब्द है, याद रखेगा ये आपका क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। तो मिल तो गया आपको, आलस यहां पर उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर कुष्ठ की बात करें तो याद रखेगा कुष्ठ तत्सम शब्द है। और कुष्ठ का क्या होता है दोस्तों, कुष्ठ का कोण होता है। क्या होता है, कोण, ढ रहेगा बिंदी। ठीक है, कोण हो जाएगा। इसी तरह से अंधकार याद रखेगा, अंधकार यहां होता है। और अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है, और यहां चंद्रबिंदु आता है अंधेरा में। ठीक है, ये हो जाएगा। उल्लास पीछे आपने पढ़ा था, उल्लास आपका तत्सम होता है। और उल्लास का क्या हो जाता है, हुलास हो जाता है, हुलास।
ठीक है, तो एक ही चीज मिल रहा। आलस याद रखेगा, आलस कैसा शब्द है, ये तद्भव है। आलस कैसा शब्द है दोस्तों, ये तद्भव है। और आलस का क्या हो जाएगा, तत्सम आलस्य हो जाएगा। मैंने लिख दिया चारों ना, तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए। लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्दों की पहचान करना है। आइए एक तरफ लिखिए दोस्तों, तत्सम कैसे भी लिख दीजिए, मैं कोई रूल नियम नहीं फॉलो करता, ठीक है, किधर भी लिख दो भाई, ठीक है। याद रखेगा यौवन क्या होता है दोस्तों, यौवन का पीछे ही बताया आपको, यौवन का जोबन होता है, जोबन, ठीक है। उसी तरह से निर्झर का क्या हो जाता है दोस्तों, निर्झर का झरना होता है। क्या होता है दोस्तों, झरना होता है, ठीक है। उसी तरह से जीव याद रखेगा, जीव आपका तत्सम है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या हो जाएगा, जिह्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिह्वा। और यही पूछा था आपसे, तो याद रखेगा जीव पूछा था ना कि तद्भव कौन सा, ठीक है। स्थान कैसा शब्द है दोस्तों, तो स्थान का याद रखेगा, स्थान का क्या हो जाता है दोस्तों, स्थान किसे कहते हैं, तो स्थान दोस्तों किसी जगह को कहते हैं या लोकेशन को कहते हैं, ठीक है। तो स्थान के लिए एक शब्द यहां पर आ जाएगा थान, खाली स हट जाता है, छोटा वाला स, याद रखेगा क्या आ जाएगा, थान आ जाता है, ये होता है, ठीक है। एक बार स्टार लगा लीजिए, चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन थान ही होता है आई थिंक, ठीक है। स्थान का क्या हो जाता है, थान ही होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और आगे आइए फटाफट जवाब दीजिए। लिख रहा दोस्तों तद्भव की पहचान करिए। तद्भव कौन सा दोस्तों, तो सुर्ख शब्द कैसा दोस्तों, सुर्ख, उसके सुर्ख जवान, ठीक है। तो याद रखिएगा सुर्ख दोस्तों ये फारसी शब्द है। क्या है, ये फारसी शब्द है। और फारसी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये विदेशज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये तो जवाब होगा नहीं, ठीक है। सत दोस्तों, सत, और सत कैसा शब्द दोस्तों, तो सत आपका तत्सम है। सत क्या है, तत्सम है। और सत का तद्भव क्या हो जाता है, तो सत का तद्भव हो जाता है 100। क्या हो जाता है, 100। जैसे आप कहते हैं ना 100%, तो वहीं से निकल कर आ गया। भक्त याद रखेगा, भक्त भी कैसा शब्द भैया, भक्त भी आपका तत्सम शब्द है। और भक्त का तद्भव क्या हो जाता है, तो याद रखेगा भक्त का भगत हो जाता है। क्या हो जाता है, भक्त का भगत हो जाता है। ढाई याद रखेगा दोस्तों, ढाई आपका क्या है, ढाई जो शब्द दिया है ये आपका तद्भव है। क्या है, ये आपका तद्भव है। और इसका तत्सम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा इसका तत्सम हो जाता अर्ध तृतीय। क्या हो जाता है, अर्ध तृतीय, याद रखेगा ये इसका तत्सम हो जाता है, ठीक है। और आपसे यहां तो ज्यादा कुछ तो पूछा नहीं, आपसे तो खाली ये पूछा ना कि पहचान करिए कौन सा तद्भव है। ये तो मैंने आपको निकाल के दे दिया कि याद रखेगा ढाई को क्या कहते हैं, ढाई कहिए चाहे अढ़ाई कहिए, उसको उसका तत्सम होता अर्ध तृतीय। क्या होता है दोस्तों, अर्ध तृतीय उसका तत्सम होता है। तो इसे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। जो शब्द तद्भव है उसका पहचान करना है, ठीक है। बच्चा, अच्छा, नासिका, नासिका दोस्तों याद रखेगा नाक को कहा जाता है, नाक को दोस्तों नक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाक को नक्र भी कहा जाता है। फिलहाल याद रखेगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। और ग्रीष्म गर्मी कहा जाता है, और लक्ष्मी तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों, यह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। यहां पर जो बच्चा लिखा है दोस्तों, याद रखेगा ये बच्चा कैसा शब्द दोस्तों, आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। और अगर हम बच्चा का तत्सम आपसे पूछें कि बच्चा का तत्सम क्या होता है, तो क्या बचाएंगे, याद रखेगा बच्चा का तत्सम होता है वत्स। क्या होता है दोस्तों, बच्चा का तत्सम क्या होता है, वत्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है। भूलिएगा मत, बार बार रिपीट होते इस तरह के सवालों में। बिलीव दिला रहा हूं दोस्तों, आप पेपर उठा के देखो, इसी तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने केवल यहां टैगलाइन नहीं दिया। टैगलाइन देने से क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि भाई हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ा रहे, इसलिए मैं यहां टैगलाइन नहीं देता हूं। मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आप कहिए तो मैं टैगलाइन लगा भी दूं कि कौन सा सवाल किस परीक्षा में आया। फिलहाल अगर आप किताबों को उठाकर पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये सभी सवाल पूछे गए एकदम हूबहू, चारों ऑप्शन के साथ हूबहू ये सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द क्या है, तद्भव है, उसका पहचान करिए। तद्भव, चूर्ण का दोस्तों क्या हो जाता है, चूर्ण का तद्भव क्या हो जाता है, चूरन हो जाता है। छिद्र का क्या हो जाता है, छिद्र का छेद हो जाता है, ठीक है। छिद्र का क्या हो जाएगा, छिद्र का छेद हो जाता है, ठीक है। छिद्र का क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। ज्ञान का इस तरह से ज्ञान हो जाता है। छत याद रखेगा, छत जो शब्द दोस्तों आपका तद्भव शब्द, और इसका जब तत्सम ज्ञात करेंगे उल्टा रहेगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, छत्र हो जाएगा, छत्र हो जाता है, याद रखेंगे। तो यहां छत यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर यही बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे बैच स्टार्ट हुए, जिसमें हमारी हिंदी इंडिविजुअल की बैच भी चल रही है, और अब तो हिंदी की किताबें भी आ चुकी हैं दोस्तों, देख लीजिए। इन किताबों को दोस्तों आप हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, नॉर्मल दुकान पर भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी का फीचर चाहिए तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह किताब लिस्ट कर दिया गया, वहां जाकर भी किताबों को ले सकते हैं। देखिए स्टडी 91 से जुड़े हैं ना, अगर आपको बिलीव हो रहा है और इस क्लास को पढ़ के बहुत मजा आ रहा है, तो मैं बार बार आपसे करता हूं कि देखो क्लास क्या है, एक ट्रेलर है।
ये ट्रेलर चल रहा है, आपको ट्रेलर देख के मजा आ रहा है तो असली पिक्चर ये है। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपको पिक्चर देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों जबरदस्त बैच है, ज्यादा आप इधर उधर मत करिए, पूरी दुनिया गोल है, चक्कर मार के आएंगे, इससे अच्छा बैच आप कहीं पाएंगे नहीं। ठीक है, बिलीव करिए, भरोसा है तो आइए ज्वाइन करिए। ठीक है, नहीं भरोसा है तो कोई बात नहीं। और जिस तरह से ये बैच, जितनी शिद्दत के साथ ये बैच पढ़ाया गया, उतनी शिद्दत के साथ दोस्तों फाउंडेशन बैच में हम लोग काम करें, ताकि जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की तैयारी एक बार में आपकी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। देखिए आज का हमारा चैप्टर क्या है, आज का हमारा चैप्टर भी तो तद्भव संबंधित है, इसलिए ज्यादा सवाल किस पे मिल रहे हैं, तद्भव पे मिल रहे हैं। प्रस्तर हो गया, प्रस्तर कैसा, देखिए प्रस्तर का क्या होता है दोस्तों, पत्थर हो जाता है। चलिए इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसको अलग से लिखना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, यहां पे बना लेते हैं कॉलम दोस्तों, यहां पर एक कॉलम दे देते हैं, एक तरफ तत्सम कर देते हैं और एक तरफ तद्भव कर देते हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव कर लेते हैं। अब जो प्रस्तर लिख रहा है दोस्तों, याद रखिएगा प्रस्तर कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, और प्रस्तर का क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है। लेकिन जामुन जो शब्द लिख रहा है दोस्तों, जामुन याद रखिएगा आपका तद्भव शब्द है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है जाम्बुन। क्या हो जाता है दोस्तों, जाम्बुड़ हो जाता है, तो ये हो जाएगा। बाकी तैल की बात करेंगे दोस्तों, तो तैल याद रखिएगा तत्सम शब्द है, और तैल का तद्भव क्या होता है, तेल होता है। उसी तरह से पौत्र भी याद रखेंगे, पौत्र भी आपका तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाता है, पौत्र का पोता हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपसे पूछा है कि तद्भव कौन सा है, तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि जामुन जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, जामुन का क्या हो जाता है दोस्तों, जाम्बुड़ हो जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, लिखना निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द का चयन करिए, जो तद्भव उसका चयन करिए। आइए दोस्तों लिख देते हैं, एक तरफ तत्सम कर दे रहे हैं और एक तरफ तद्भव कर दे रहे हैं, तो तत्सम और तद्भव बहुत ध्यान से देखिएगा और स्पीड में देखिएगा। हस्त शब्द तत्सम है, हस्त का क्या हो जाता है, हाथ हो जाता है, पढ़ाया हूं। दूसरा शब्द दिया हस्ती, हस्ती दोस्तों किसे कहते हैं, याद रखेगा हस्ती हाथी को कहा जाता है, ये भी हो जाएगा। हींग दोस्तों याद रखेगा, हींग कैसा शब्द दोस्तों, तो हींग का हो जाता है दोस्तों, हींग तद्भव शब्द है। और हीरक किसे कहते हैं दोस्तों, तो हीरक जयंती गोल्डन जुबली से आप कहते हैं ना, डायमंड जुबली कहते हैं, हीरक दोस्तों हीरा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सर समझ में आ गया। लेकिन सर ये जो हींग शब्द दे रहा है, अगर हींग तद्भव है तो हींग का तत्सम क्या हो जाएगा, तो हींग का तत्सम होता है दोस्तों क्या, याद रखेगा हींग का तत्सम होता है रिंग। क्या होता है दोस्तों, रिंग। एक बार चेक करिएगा, रिंग करके होता है दोस्तों। ठीक है, हींग का तत्सम क्या होता है, रिंग होता है। ठीक है, इसी तरह से हल्दी का हरिद्रा होता है, याद रखेगा हल्दी का क्या हो जाता है दोस्तों, हल्दी का तत्सम आता है परीक्षा में, तो क्या बताएंगे, याद रखेगा हरिद्रा, हरिद्रा। ठीक है, इसी तरह से अदरक का क्या हो जाता है दोस्तों, अदरक का याद रखेगा आर्द्रक हो जाता है, क्या हो जाता है, आर्द्रक हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा हींग का रिंग होता है दोस्तों, या हिरगू भी कहा जाता है। एक बार आप चेक करिएगा, मुझे पता नहीं क्यों हींग वाले पे डाउट हो रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या। देखिए जवानी है और दिमागी है, जो चीजें मिलती हैं दिमाग में वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं कहीं कुछ मिस कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं गूगल नहीं हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% 100% चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। ठीक है, हाँ कुछ चीजें कहीं में डाउट फील हो रहा है कि शायद यहां पर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल रहा होगा, तो एक बार आप जरूर बताइएगा। ठीक है, सवाल आपके लिए भी रहेगा दोस्तों कि मैं सही हूं यहां पर या फिर क्या होगा। ठीक है, हींग ही फिलहाल सही उत्तर होगा, क्योंकि तद्भव पूछा ना, तो बाकी सब तो तत्सम दिया है, ये तो दिख भी रहा है। लिख रहा इच्छू, ये तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। इच्छू किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इच्छू ईख को कहा जाता है। ठीक है, गन्ना को नहीं, देखिए गन्ना हो गया, गन्ना तो दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा ना, हमें पर्यायवाची से मतलब नहीं, हमें क्या जानना है कि तत्सम तद्भव क्या होता है। ठीक है, लिख रहा चूरन दोस्तों क्या है, तो बताया था अगर कहीं पे लिखा है चूड़, तो क्या बताएंगे दोस्तों, ये चूड़ कैसा शब्द है, याद रखिएगा तत्सम शब्द है। ठीक है, और कल की क्लास में दोस्तों मैंने आपको बोला था चूरन। ठीक है, तो चूरन को दोस्तों याद रखेगा, कई लोग अर्ध तत्सम मानते हैं, कई लोग अर्ध तत्सम मानते हैं, और कई लोग क्या मानते हैं दोस्तों, इसको तद्भव मानते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऑप्शन में तद्भव दिया तो तद्भव मानिए, नहीं दिया है तो क्या करिए, तत्सम मानिए। ठीक है, मतलब कौन सी हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, तद्भव को हाई प्रायोरिटी देंगे, और लो प्रायोरिटी किसको देंगे, अर्ध तत्सम को। ठीक है, तो यार अगर परीक्षा में ऑप्शन में तद्भव नहीं है तब तो अर्ध तत्सम करिएगा। ठीक है, नहीं तो क्या करिएगा, तद्भव करिएगा, तद्भव आपका सही जवाब हो जाएगा चूरन वाले केस में, याद रखिएगा। ठीक है, चूरन अक्सर करके चूरन दे देता है। लिख रहा हाथी, हाथी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, हाथी जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये हाथी तद्भव है। क्या है दोस्तों, ये हाथी तद्भव है, और हाथी का होगा क्या दोस्तों, तो हाथी का हस्ती होता है, हस्ती क्या होता है दोस्तों, ये आपका तत्सम
होगा। आपसे तत्सम तद्भव नहीं पूछ रहा है, खाली ये पूछ रहा है कि हाथी किस प्रकार का शब्द है, तो क्या बताएंगे, ये हाथी तद्भव शब्द है, ये बताएगा। जल्दीबाजी के चक्कर में तत्सम मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से चीजों को देखिए और समझिए। अगला सवाल क्या लिख रहा है, तद्भव शब्द है, तद्भव की पहचान करिए, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, बताया था कहीं भी चंद्रबिंदु लगा हुआ मिल जाए तो याद रखेगा सबसे बड़ा पहचान है कि चंद्रबिंदु कहीं भी मिल गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तद्भव हो जाएगा। एकदम सीधा साधा जवाब है, ठीक है। तो याद रखेगा कांच हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा है सुवर्ण, सुवर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों, सुवर्ण का सुवर्ण हो जाता है, ठीक है। सुवर्ण का क्या हो जाता है, सुवर्ण हो जाता है। सुवर्ण दे तब तो समझिए तत्सम है, और अगर सुवर्ण दे रहा है तो क्या बताएगा दोस्तों, सुवर्ण। तो याद रखेगा ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका तद्भव होता है। फिलहाल आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि सुवर्ण है क्या, ये शब्द है क्या, तो क्या बताएंगे, तद्भव है। तब तत्सम या विदेशी या फिर देशज मत बोलिएगा, ठीक है। क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। लिख रहा फूल का तत्सम क्या होता है दोस्तों, तो फूल का तत्सम होता है दोस्तों, याद रखेगा पुष्प होता है, पुहुप मत करेगा, पुष्प होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें जो पुहुप दे रहा है, जैसे प्रसून दे रहा है, जैसे सुमन दे रहा है, तो याद रखें दोस्तों ये सब क्या है भाई, ये पर्यायवाची हैं। क्या है दोस्तों, ये पर्यायवाची हैं, इसको भी याद रखेगा। बट हमें यहां तत्सम तद्भव से मतलब है, ठीक है। तो फूल का दोस्तों क्या होता है तत्सम, तो याद रखेगा पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा कर्म का तद्भव क्या होता है दोस्तों, तो कर्म का क्या होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। कर्म कैसा शब्द है, तो याद रखेगा कर्म आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। अब कर्म से एक शब्द बनता है कर्म, ये कर्म कैसा शब्द है, याद रखेगा कर्म को हम अर्ध तत्सम मानते हैं। क्या मानते हैं, अर्ध तत्सम। अब फिर इसका रूप एक बार और बदलेगा कर्म का, और क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा कर्म को हम और किस नाम से जानते हैं, तो कर्म को हम कहते हैं काम। जी हाँ दोस्तों, काम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें काम कैसा शब्द हो गया, अब इसे हम कहेंगे कि तद्भव हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अब इसे हम कहेंगे कि क्या हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां क्या पूछ रहा है, कर्म का तद्भव क्या होता है, याद रखेगा काम होता है। कृत क्रिया और कार्य मत करेगा, ये अलग अलग उसके समानार्थी हो सकते हैं, बट यहां पे आपको क्या चुनना दोस्तों, काम को ही चुनना पड़ेगा, और यही आपका सही जवाब होगा। अज्ञान का तद्भव क्या दोस्तों, तो अज्ञान का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा अजान हो जाता है। बहुत सारे बच्चे अनजान करते नहीं, अनजान गलत होगा। याद रखेगा अज्ञान जो शब्द है कैसा शब्द है, अज्ञान शब्द दोस्तों ये तत्सम है। क्या है, तत्सम है। उसी तरह से याद रखेगा अजान, अन मत, बिंदी मत लगाएगा, ठीक है। ये कैसा शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। तो आपसे पूछा है दोस्तों अजान करिएगा, यहां अनजान, अनजाना, अजाना ये सब मत करेगा, कंफ्यूजन के लिए दिया है। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने यहां जवाब दिया होगा ऑप्शन नंबर 1, एकदम गलत जवाब है। याद रखेगा अजान करेगा, सिर्फ अजान इसका जवाब होगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा लवण का तद्भव क्या होगा, लवण का तद्भव क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। याद रखेगा लवण का तद्भव होता है नोन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहां नमक कर देते हैं या फिर लवंग कर देते हैं, गलत हो जाएगा, नोन। जी हां दोस्तों, याद रखेगा लवण कैसा शब्द है, तो याद रखेंगे लवण जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों नोन कैसा शब्द है, तो नोन यानी नून तेल कहते हैं ना, नून या नोन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तद्भव शब्द हो जाएगा, और यहां पर नोन या नून ही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब है। और आगे आ जाइए, लिख रहा घोटक का सही तद्भव क्या है, घोटक किसे कहते हैं भैया, तो घोटक जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। घोटक क्या है, तत्सम शब्द है, और घोटक कहा जाता है घोड़ा को, किसे कहते हैं, घोड़ा को। घोड़ा क्या है दोस्तों, याद रखेगा तद्भव शब्द है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर घोड़ा हो जाएगा, गधा मत करेगा, गधा दोस्तों गर्दभ को कहा जाता है, ठीक है। और धड़ा तो एकदम नहीं होगा, घड़ा, घड़ा बोल सकते थे, घड़ा को घट कहा जाता है, घड़ा को क्या कहा जाता है, घट कहा जाता है, और इसको घोटक कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने लिख दिया एक तरफ से। और आगे आ जाइए, लिख रहा सूचिका, सूचिका का तद्भव क्या दोस्तों, तो सूचिका दोस्तों सुई को कहा जाता है। किसे कहते हैं, सूचिका किसे कहते हैं, सूचिका सुई को कहा जाता है। सूचिका शब्द तत्सम है और सुई शब्द क्या है, तद्भव है। लिख रहा त्वरित का तद्भव क्या होगा, जी हां त्वरित, याद रखेगा त्वरित कैसा शब्द भैया, त्वरित आपका तत्सम है। त्वरित क्या है, त्वरित आपका, सॉरी त्वरित आपका कैसा शब्द है, यह आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। और इसके दो तद्भव होते हैं दोस्तों, दो तद्भव का एक ही होता है, चाहे तुरंत आप ऐसे लिखिए, ठीक है, ठीक है, चाहे तुरंत को आप ऐसे लिखिए, चाहे तुरंत को आप किस तरह लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है ना, दो बात थोड़े। तो याद रखिएगा है शीघ्र मत करिएगा, ठीक है, शीघ्र गलत हो जाएगा, ये तुरंत और तुरंत दोनों हो जाएगा, यानी 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। शीघ्र मत करिएगा, ठीक है। शीघ्र माने तेज होता है, जल्दी होता है। शीघ्र किसे कहते हैं दोस्तों, शीघ्र जल्दी को कहा जाता है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा अगला अक्षी, अक्षी का तद्भव दोस्तों क्या है, पीछे बताया था। अक्षी किसे कहते हैं दोस्तों, अक्षी आंख को कहते हैं। किसे कहते हैं, अक्षी आंख को कहते हैं। तो ये आपका सही जवाब
जवाब हो जाएगा। समाप्त क्या? वाह भाई वाह, गजब की रफ्तार है। ठीक है, चाहे जैसे पढ़ो एकदम फटाफट क्वेश्चन हो जाता है और समय का पता तो बिल्कुल नहीं चलता। देखिए स्टडी 91 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बेसिक से पढ़ने के लिए मिलेगा और मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्रैक्टिस आपको पूरे यूट्यूब पर मिलने वाली नहीं है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं। आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से, या हमारे लिखे द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, और किताबें अगर आप परचेज करते हैं दोस्तों तो बिना किसी डिलीवरी चार्ज के अभी ये किताबें आपको दी जा रही हैं सीधे आपके घर पर। ऑर्डर करेंगे तो 3-4 दिनों में किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और शेयर तो आप अवश्य करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।